नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। आज का विषय है पहलगाम अटैक, कश्मीर की जन्नत में खून की लहर। नाम पूछा गया, सर झुकाने को कहा गया और फिर जबरदस्ती कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। कहीं हाथों में मोली देखकर उसको हिंदू हो कहकर गोली चला दी, तो किसी के कपड़े उतरवाकर उनके प्राइवेट पार्ट से उनकी धार्मिक पहचान जांच करके उन्हें गोलियों से भून दिया गया। ऐसे ही इन आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाले पहलगाम में लगभग 28 लोगों की निर्दयी हत्या कर दी। इनमें नेपाल और यूएई के 2 विदेशी टूरिस्ट और 2 लोकल कश्मीरी नागरिक भी शामिल थे। इस हमले में लगभग 70 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पहलगाम घूमने आए टूरिस्ट ये सोच भी नहीं सकते थे कि 22 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे के बाद उनकी खुशियां मातम में बदल जाएंगी। सोशल मीडिया पर इस अटैक के कई पेनफुल फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें कश्मीर हनीमून मनाने आए नए 2 कपल्स की तस्वीरें दिल और दिमाग दोनों को झटका दे रही हैं। एक वीडियो में रो रहे लोगों की चीखें, उनका डर सब कुछ हिला देने वाला है। वैसे तो कश्मीर की धरती ने पहले भी खून के मंजर देखे हैं, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि कश्मीर में मौत का सिलसिला अब रुक जाएगा। लेकिन पहलगाम के बैसरन वैली के इस भीड़ के कत्ल ने फिर से लोगों के मन में कश्मीर को लेकर डर पैदा कर दिया है। धर्म पूछकर निर्दोष 79 टूरिस्ट को गोली मार दी गई। इन आतंकियों की हिंदुओं से नफरत इतनी थी कि जब लोकल कश्मीरी मुस्लिम हॉर्समैन सैयद अली हुसैन शाह ने टूरिस्ट की रक्षा करने की कोशिश करी तो उसे भी नहीं छोड़ा। लेकिन शाह ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई टूरिस्ट की जान बचाई। तो दोस्तों, कैसे इन आतंकियों ने हिंदुस्तान की जन्नत को खून से पूरा खून में भर दिया, आइए आपको पूरा सीन बताते हैं। और ये भी कि पाकिस्तान के इस डरावने कदम पर पीएम मोदी ने तुरंत क्या एक्शन लिया और कैसे भारत देगा पाकिस्तान को इस हमले का मुंह तोड़ जवाब। पहलगाम से कुछ किलोमीटर दूर बैसरन वैली एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर घोड़ों या पैदल जाया जा सकता है। 22 अप्रैल को लगभग दोपहर 3 बजे पाकिस्तान के आतंकी आर्मी यूनिफॉर्म में यहां पर आए और हिंदू धर्म पूछकर उन पर गोलियां बरसा दी। वैली में हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग हर तरफ से मदद मांग रहे थे। टूरिस्ट इतने डरे हुए थे कि उन्हें इंडियन आर्मी से भी डर लग रहा था, क्योंकि आतंकी आर्मी की तरह ही दिख रहे थे। वहां पर जो लोग थे उन्होंने बताया कि ज्यादातर हिंदू पुरुष आतंकियों को ही टारगेट किए थे। कुछ महिलाएं भी इस हमले की शिकार बनी। इस ब्रूटल अटैक ने सिर्फ अन्य राज्यों के लोगों को ही नहीं बल्कि कश्मीर के लोकल लोगों को भी दर्द दिया है, क्योंकि टूरिज्म की वजह से ही कई घरों में चूल्हा जलता है। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि इस अटैक की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, जो कि पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर की डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खलीद को बताया जा रहा है। अब तक 6 आतंकियों के इस अटैक में शामिल होने की बातें सामने आई हैं, जिसमें 2 पाकिस्तानी, 2 लोकल और 2 अभी अननोन हैं। सरकार ने 3 सस्पेक्ट्स के स्केचेस भी रिलीज किए हैं, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। आतंकियों ने उन्हीं हिंदू पुरुषों को टारगेट किया जो अपनी फैमिली या पत्नी के साथ आए थे। हर स्टोरी दिल को तोड़ देने वाली है। मुंबई के शैलेश काल्टिया अपना बर्थडे मनाने फैमिली के साथ कश्मीर आए थे। उनका बर्थडे उनका आखिरी बर्थडे बन गया। पत्नी और बच्चे सेफ हैं, पर बहुत शौक में हैं। नए शादीशुदा कपल्स, नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और सीमेंट बिजनेसमैन शुभम द्विवेदी, दोनों को उनकी पत्नियों के सामने गोली मार दी गई। उनकी पत्नियां हिमांशी और ईशान्या ने चीख चीख कर अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन आतंकियों ने कहा, तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके सरकार को बताना। इंदौर के सुशील नथानियल को भी मार दिया गया। उनकी बेटी आकांक्षा गोली लगने से घायल हुई। रायपुर के स्टील बिजनेसमैन दिनेश मिरानिया को उनकी पत्नी, बेटा और बेटी के सामने मार दिया गया। पत्नी के चेहरे पर बारूद का निशान रह गया, लेकिन पति की मौत का निशान कभी मिट नहीं पाएगा। आईबी हैदराबाद के मनीष रंजन को भी उनकी फैमिली के सामने गोलियों से उड़ा दिया गया। बेंगलुरु के मंजूनाथ को उनकी पत्नी पल्लवी के सामने मार दिया गया। जब पल्लवी ने खुद के लिए भी मौत मांगी तो आतंकियों ने कहा, नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बता देना। एक सर्वाइवर ने बताया, आतंकियों ने हमें मोदी जी के नाम पर धमकाया
बोला, तुम लोगों ने मोदी को सर पर चढ़ा रखा है, उसकी वजह से हमारा मजहब खतरे में है। ये तो सिर्फ कुछ लोगों की कहानियां हैं, कितने ही और लोग अपने सपने लेकर कश्मीर आए थे, बिना जाने कि उनका सामना मौत के इतने खौफनाक चेहरे से होगा। अब बात करते हैं जवाब की। दोस्तों, भारत ने इसका जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। जब ये अटैक हुआ, पीएम मोदी सऊदी टूर पर थे, लेकिन जैसे ही खबर मिली, उन्होंने तुरंत होम मिनिस्टर अमित शाह को पहलगाम भेजने का ऑर्डर दिया और खुद अपना टूर छोड़ के 23 अप्रैल को दिल्ली लौट आए। पीएम मोदी ने वापस आते ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अर्जेंट मीटिंग बुलाई और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए 5 बड़े डिसीजंस लिए। पहला, सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को जाने वाला पानी तुरंत रोका जाए। दूसरा, अटारी वाघा बॉर्डर को जनरल पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। तीसरा, नो एंट्री फॉर पाकिस्तानी सिटीजन्स पॉलिसी लागू होगी। चौथा, पाकिस्तान की हाई कमिश्नर को इंडिया से वापस भेजने का फैसला और भारतीय स्टाफ को पाकिस्तान से वापस बुलाया जाएगा। दोस्तों, इस भयानक हमले पर कई लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त करी है और उम्मीद है कि जिन लोगों ने यह किया उन्हें जल्द इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और पहलगाम हमले पर अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पैक्टफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।